नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की हमारी रेलवेज के द्वारा एक और नई ट्रेन सर्विस अप्रूव कर दी गई है और इसे अगरतला से गुवाहाटी के बीच में चलाया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी रेलवेज के द्वारा लगातार नई रेल लाइन्स क्रिएट की जा रही हैं और जैसे जैसे यहाँ पर नई रेल लाइन्स ओपन हो रही हैं वैसे वैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एरियाज में रेल कनेक्टिविटी पहली बार पहुंच रही है और उसी का ये नतीजा है कि अभी अगरतला से गुवाहाटी के बीच में नई ट्रेन ऑपरेट की जाएगी। इलेक्ट्रिक लोको की ट्रायल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे होगा ये कि असम और त्रिपुरा के बहुत सारे ऐसे एरियाज जहाँ पर अभी तक रेल कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है वहां पर पहली बार रेल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों MMRDA के द्वारा मुंबई मेट्रो की लाइन 14 की डीपीआर कंप्लीट कर दी गई है और ऐसा बताया गया है कि अगले एक साल के अंदर अंदर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 14 मोस्ट प्रोबेबली मेजेंटा लाइन होगी, जिसको कंजूर मार्ग से बदलापुर के बीच में बनाया जाएगा। अराउंड 39 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और 35 से 40 के आसपास में मेट्रो स्टेशन यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। इटालियन फर्म मिलान मेट्रो के द्वारा यहाँ पर डीपीआर तैयार की गई है, जिनका कहना है कि कंजूर मार्ग से घनसोली तक अंडरग्राउंड हिस्सा होगा, जबकि घनसोली से बदलापुर तक का पार्ट एलिवेटेड होगा। एक बार जब ये तैयार हो जाती है तो दोनों प्लेसेस के बीच में ट्रैवलिंग टाइम 1.5 से 2 घंटे तक रिड्यूस हो जाएगा और डेली 7 लाख के आसपास यहाँ पर राइडरशिप भी देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों भारतीय रेलवेज के द्वारा एक नई वंदे भारत मेंटेनेंस हब अप्रूव कर दी गई है और इसको वो मध्य प्रदेश स्टेट में बनाएंगे। दोस्तों मेंटेनेंस हब स्पेसिफिकली भोपाल की निषादपुरा रेल कोच फैक्ट्री के पास बनाई जाएगी, जहाँ पर मेंटेनेंस हब के साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किया जाएगा, जहां पर रेलवे स्टाफ्स को वंदे भारत ऑपरेशंस में ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 ट्रेन सीट्स की कैपेसिटी होगी। इसके साथ साथ एक हॉस्टल, कैंटीन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, ऑडिटोरियम और मेडिकल रूम भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स और सिमुलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। 150 करोड़ रुपये इसके आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसके लिए टेंडरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट नॉर्थ ईस्ट से है, जहां पर दोस्तों राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कंक्लूड कर ली गई है और यहां पर हमको 4.3 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। दोस्तों ऐसा पहली बार था कि हमारे देश में स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक डेडिकेटेड इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। 2 दिन का यह समिट था, जहां पर ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के एरिया में यहाँ पर प्रपोजल देखने को मिले हैं। कुछ बड़े प्रपोजल्स की बात करूं तो रिलायंस के द्वारा 75,000 करोड़ रुपीस, अडानी ग्रुप के द्वारा 50,000 करोड़ रुपीस और वेदांता ग्रुप के द्वारा यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है। अगर ये सभी प्लान्स यहाँ पर मटेरियलाइज कर लिए जाते हैं तो आपको थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स नॉर्थ ईस्ट में जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर मेट्रो की येलो लाइन लॉन्च के एक और स्टेप क्लोज पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारी रेलवे बोर्ड के द्वारा इसके लिए रोलिंग स्टॉक को अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों बेंगलोर मेट्रो की येलो लाइन 19.15 किलोमीटर लंबी है, जो कि आरवी रोड को गोमसिंद्रा से कनेक्ट करेगी। इस मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन कब का कंप्लीट हो चुका है, पर क्योंकि ट्रेन सर्विस की डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई थी तो इसके चलते अभी ये मेट्रो लाइन ओपन नहीं हुई है। चाइनीज कंपनी CRRC को 216 कोचेस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2019 में, पर फिर उसके बाद आप जानते हैं कि गलवान क्लैश हुआ और फिर बीच में कोविड भी आ गया। इसके चलते कई सारी हर्डल्स देखने को मिली थी और क्योंकि अभी ये कंपनी भारत में अच्छे ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी रिस्ट्रिक्शन के चलते, तो इसके लिए इन्होंने इंडियन कंपनी टीटागढ़ लिमिटेड के साथ में टाई अप किया था ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर पाएं। अभी इसके चलते हुआ ये है कि 2 ट्रेन सेट्स येलो लाइन के डिलीवर कर दिए गए हैं। तीसरा ट्रेन सेट जून में यहाँ पर आ जाएगा और इसी महीने मई के अंत तक आपको यहाँ पर CRS की अप्रूवल मिलती हुई दिखाई देगी। तो फिर आप कह सकते हैं कि अगले महीने में ये पार्सली आपको ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट पंजाब से है, जहाँ पर दोस्तों फगवाड़ा होशियारपुर रोड की 4 लेन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों बेसिकली ये एक पेंडिंग रोड प्रोजेक्ट है, क्योंकि पिछले कई सालों से इसको डेवलप करने की बात की जा रही थी, लेकिन कभी काम स्टार्ट हो नहीं पाया था। फाइनली अब क्योंकि फाउंडेशन रख दिया गया है तो काम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। 48.62 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर 4 लेनिंग के लिए 2 बाईपासेस, एक बड़ा और 11 छोटे ब्रिजेस, 20 अंडरपासेस, एक रेल ओवरब्रिज, 41 माइनर जंक्शंस, 28 बस लेबाइस, 2 ट्रक लेबाइस और 2 स्लीपर रोड्स भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। 1058 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है और अच्छी बात यह है कि इसके पहले फेज के लिए 500 करोड़ रुपीस के आसपास एलोकेट कर दिए गए हैं, जहाँ पर लैंड एक्विजिशन को भी कवर किया जाएगा। होपफुली अगले 2 सालों के अंदर अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों केरला क्रिकेट एसोसिएशन एक और स्टेडियम बनाने जा रहा है केरला के अंदर और इसको लेकर KCA के ऑफिसर्स के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों एक क्रिकेट स्टेडियम कोलम डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा अराउंड 10 एकड़ के एरिया में। और अच्छी बात यह है कि केरला क्रिकेट एसोसिएशन के पास में ऑलरेडी वो लैंड पास होने की पोजीशन में है, जहाँ पर वो इस स्टेडियम को बनाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि आगे चलकर लैंड एक्विजिशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 56 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और 2 फेजों में इसको तैयार किया जाएगा,
जहाँ पर पहले फेज में 21 करोड़ रुपीस खर्च किए जाने हैं। और ऐसा भी बताया गया कि हालांकि क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, लेकिन ये होस्ट डोमेस्टिक मैचेस को ही करेगा। ड्रेसिंग रूम्स, ओपन एम्फी थिएटर जैसे गैलरी, एक ऑफिस ब्लॉक, आउटडोर और इनडोर प्रैक्टिस फैसिलिटीज, जिम और एक स्पेशियस कार पार्किंग यहाँ पर डेवलप की जाएगी। अभी क्योंकि फाउंडेशन रख दिया गया है तो अगले साल इसका पहला फेज तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश को अभी एक और सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिल चुकी है, क्योंकि जुपिटर रिन्यूएबल्स के द्वारा सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आंध्र प्रदेश के लिए एक नई फैक्ट्री अनाउंस की गई है। दोस्तों रिसेंट टाइम में अप्रूव हुई है, ओवरऑल तीसरी फैक्ट्री होगी सोलर मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में। इससे पहले 2 फैक्ट्रीज अप्रूव हो चुकी है। अनकपल्ली डिस्ट्रिक्ट केरमबिल्ली में बनकर तैयार होगी, जहाँ पर इनके द्वारा 2700 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। 2 फेज में इसको तैयार किया जाएगा। पहले फेज में 1504 करोड़ रुपीस, जबकि दूसरे फेज में 1196 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी। और बताया गया है कि पहले फेज में 2.4 गीगावाट की सोलर सेल और 1.5 गीगावाट की मॉड्यूल कैपेसिटी डेवलप की जाएगी, जो कि मार्च 2026 तक तैयार हो जाएगा। जबकि दूसरे फेज में भी 2.4 गीगावाट की सोलर सेल कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा, और ये भी जुलाई 2026 तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोनों का काम एक ही समय पर किया जा रहा है। ओवरऑल कह सकते हैं कि 2200 के आसपास यहाँ पर आपको जॉब जनरेट होती दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहाँ पर दोस्तों अभी क्लियर हो चुका है कि भारत दुनिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, क्योंकि नीति आयोग के सीईओ के द्वारा खुद इसकी अनाउंसमेंट की गई है। दोस्तों ये तो पक्का ही था कि हम इस साल के अंदर अंदर जापान को ओवरटेक करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, पर क्योंकि हमारी भारत सरकार और उनके ऑफिसर्स के द्वारा इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया था, तो अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं हुआ था कि हमने जापान को ओवरटेक किया है या फिर नहीं। पर अब ये चीज़ क्लैरिफाई हो चुकी है कि हमने जापान को ओवरटेक कर दिया है। जापान को तो हमने ओवरटेक किया है। इसके साथ साथ भारत अभी एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। IMF के डेटा के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जबकि जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर्स की है। और क्योंकि भारत का जीडीपी ग्रोथ जापान से काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी जापान के पास कोई चांस नहीं है कि वो भारत को दोबारा से ओवरटेक कर देगा। अभी भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना रहेगा, और इनफैक्ट अगले 2-2.5 सालों के अंदर अंदर हम जर्मनी को भी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में ओवरटेक कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट हमारे लिए स्टार्ट ही है। स्पेसिफिकली हमारी जीडीपी पर कैपिटा को अभी हमें और आगे ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी बाकी है। अगले दोस्तों अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को अप्रूवल दे दी गई है, और फाइनली लंबे समय के बाद किसी नए एक्सप्रेसवे के ऊपर हमें कंस्ट्रक्शन लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यूपी से वेस्ट बंगाल के बीच में बनेगा। 525.6 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, लेकिन इसका मेजोरिटी पार्ट ऑलमोस्ट 417 किलोमीटर का वो बिहार में होने वाला है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसको भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर 27,522 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्लान ये भी है कि आगे चलकर इसको गुवाहाटी तक एक्सटेंड कर दिया जाए और नॉर्थ ईस्ट को भी इससे कनेक्ट किया जाए। देवरिया, कुशीनगर, गोपालगंज, दरभंगा, अररिया और बागडोगरा जैसी सिटीज यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच जस्ट 8 से 9 घंटे के अंदर अंदर ट्रैवल किया जा सकेगा, जहाँ पर अभी 14 से 15 घंटे तक का समय काफ़ी इजीली लग जाता है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट जयपुर मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों जयपुर मेट्रो के फेज 2 को राजस्थान के सीएम के द्वारा अप्रूवल दे दी है, स्पेसिफिकली इसकी डीपीआर को। और अभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नई मेट्रो लाइन आपको बनती हुई दिखाई देगी। दोस्तों ये नई मेट्रो लाइन टोडी मोड़ से प्रहलादपुर तक बनकर तैयार होगी। 42.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। अच्छी खासी ये लंबी मेट्रो लाइन होगी, जहाँ पर 36 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। 12,260 करोड़ रुपये इसका यहाँ पर खर्च आएगा, जहाँ पर आधा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, जबकि आधा स्टेट सरकार का होगा। इसके थ्रू कई सारे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल एरियाज कनेक्ट हो पाएंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी खासी राइडरशिप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये दोनों अग्री करके यहाँ पर लोन देने के लिए, तो फंडिंग यहाँ पर इशू नहीं होगा। एक बार जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको अप्रूवल दे दी जाती है, तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी लॉन्च हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।